पार्वती के कहने पर शिव जी गए। 3 लोग थे, तीनों को वरदान दिया कि भाई तीनों एक एक वरदान मांग लो। देखना ये भाग्य के विषय की चर्चा है। तीनों को भगवान गए, भगवान शंकर गए और उन्होंने कहा मांगो क्या चाहिए। एक सयाना सा व्यक्ति है, घरवाली तो उसकी और सयानी है। अब वो विचार करती है कौन क्या मांगो। बोले हम भगवान शंकर हैं, मांग ले क्या चाहिए। पति देखता पत्नी मांगेगी, पत्नी देखती बेटा मांगेगा। पार्वती ने कहा देवी तू मांग ले। तो उसने कहा कि भगवान भोलेनाथ अगर आप भगवान हैं वरदान देने आए तो एक काम करिए, मेरा बुढ़ापा आ गया चला नहीं जाता, मुझे 16 साल की कन्या बना दो। भोलेनाथ ने कहा ये मस्तूर बन गई कन्या, जवान बन गई। अब जब पति ने देखा कि अरे ये क्या कर रही है, ये तो बुढ़िया थी जवान हो गई। तो बोले अब मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मुझे जल्दी वरदान दीजिए। बोले क्या। बोले वरदान दीजिए कि ये जवान बन गई, मैं बुढ़ा रहूंगा, आप ऐसा वरदान दीजिए कि कुतिया बन जाए। क्या बन जाए? कुतिया। भगवान ने कहा ये बस कुतिया बन गई। अब बच्चे का नंबर आया, तू मांग ले। बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ जैसी थी वैसी हो जाए माँ। भगवान ने कहा ये वो बुढ़िया फिर बुढ़िया हो गई। पार्वती मैया लेकर के गई कि नहीं लो भगवान आए देने के लिए, और उनके भाग्य में नहीं था, दुर्भाग्यों के उनको कुछ नहीं मिला। ऐसे मेरे भाई योगेश्वर पार्क में जो भाग्यवान व्यक्ति थे उन्हें भगवान की कथा मिल गई, जो भाग्यहीन थे उन्हें भगवान की कथा नहीं प्राप्त हुई। ये भाग्य की बात है। भाग्य समर्जितेन सत्संगम च पुरुषो यदा वै बहु जन्मों का जब पुण्य जन्मांतरे भवेद पुण्यम यथा भागवतम भवेद। बहुत जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता तब हमें भागवत जैसी कथा प्राप्त होती है। धन्य है आप सब बड़भागी हैं, आप सब लोगों ने भगवान की कथा सुनी। बहेलिया का बाण चला, भगवान पर लगा। भगवान संसार को छोड़ते हैं और वो लोग को प्रस्थान करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। को छोड़ देते हैं और तक्षक नाम का नाग आता जो परीक्षित को डसता है, निमित्त बनता है। पर उसके पहले क्यों परीक्षित? सुखदेव जी ने पूछा आप तुम मरोगे? बोले हम नहीं मरेंगे। जो भागवत की कथा सुनता है वो उसे ज्ञान हो जाता है। मरता तो शरीर है भाई, आत्मा कभी नहीं मरती। परीक्षित ने कह दिया नहीं मैं मरने वाला नहीं हूँ महाराज। तो ठीक है तुम नहीं मरोगे, हम चले। जय श्री राम करके सुखदेव जी चले गए और परीक्षित प्रसन्न अब तो मैं मरूंगा नहीं। तो कुछ देर बाद तक्षक आया, शरीर छोटा, परम गति को प्राप्त हुए। बोल भागवत भगवान की जन्मेजय जी परीक्षित के बेटे, उनको लगा मेरे पिता की मृत्यु सांप के द्वारा हुई, पृथ्वी में एक भी सांप नहीं रहेगा, सर्प विनाशक यज्ञ किया। सारे सर्पों की आहुति चालू हो गई। तक्षक नाम का नाग इंद्र के सिंहासन में छुप गया। ब्राह्मणों में मंद पड़ा तो सिंहासन आ गया, सिंहासन के साथ तक्षक आ गया। भगवान प्रकट हुए, अरे रुक जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। देखो ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो आया उसे मरना निश्चित है। उसे श्राप था तुम्हारे पिता को और उसके बदले में तुम क्या करोगे? इतने सर्पों की हत्या करोगे? ये हिंसा है, ऐसी हिंसा मत करो। भगवान के कहने पर यह रुक गया। आगे कलयुग के राजाओं का वर्णन सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हैं। कलयुग का प्राणी कैसे होगा? कल की चिंता करेगा, आज की अभी की नहीं। अभी भूखा रहेगा, कल खा लेंगे। एक व्यक्ति ऐसा था महाराज ये कलयुग है, ये लोग कल की बातें करते हैं और कल कभी हुआ नहीं, खबर नहीं फल की और बात करें कल की बातें हो रही। मेरे भाई ये कलयुग है। कलयुग अनेक चर्चाओं को सुखदेव जी ने, सूत जी ने, शौनक आदि ऋषियों को वर्णाश्रम 4 सनातन धर्म के विषय में बताया। हमारे सनातन धर्म में 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। 4 आश्रम है, गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य और संन्यास। इन सब में रहने के नियम को बताया। कलयुग का वर्णन किया। कलयुग सबसे पहले जब पृथ्वी में आया तो क्या किया? कलयुग अपना जब पैर जमाया, ये पांडवों के कार्यकाल में भी आया। एक बार युधिष्ठिर जी ने स्वप्न देखा कि एक व्यापारी बड़ा सुंदर घोड़ा लेकर के आया, भीम को भेजा। कलयुग आया था, बोले घोड़ा तो हम देंगे पर हमारे प्रश्न का जवाब दोगे तो पैसे का कोई कीमत नहीं घोड़े की, केवल प्रश्न का जवाब।
क्या जवाब? घोड़े पर बैठाया, लेके जाके दिखाया कि 3 तालाब हैं, 3 में से बीच वाला खाली, अगल बगल के भरे। ये क्या है? भीम ने कहा मैं नहीं जानता। बोले जेल में चलो। अर्जुन आए, उन्हें लेके गया तो दिखाया कि गैया बछिया का दूध पी रही है। गाय का दूध पीना चाहिए बछिया को, पर गैया बछिया का दूध पी रही है, क्या है? अर्जुन ने कहा पता नहीं। तो बोले जेल में चलो। नकुल आए, देखा छोटे छोटे पत्थर ऊपर जा रहे, बड़े बड़े पत्थर नीचे आ रहे, ये क्या है? नहीं जानते। जेल। सहदेव आए, देखा कि चारों तरफ बारी लगी है खेत में, और बारी ही फसल को खाई जा रही है। ये क्या है? सहदेव जी जवाब नहीं दे पाए, सब जेल चले गए। युधिष्ठिर जी महाराज जब आए, घोड़ा में चढ़े और देखा प्रश्न का जवाब। अब धर्मराज युधिष्ठिर तो सबका जवाब दे देंगे। कहा कि महाराज तुम कोई और नहीं, व्यापारी नहीं हो, तुम कलयुग हो। कलयुग बता दिया, तुम कलयुग हो? बोले हाँ मैं कलयुग हूँ। पर इसका मतलब क्या? तो मतलब बताया, तुम्हारे कार्यकाल में ऐसी स्थिति होगी कि जिस माँ बाप का 1-2 बेटा होंगे, एक पिता के विपुल कुमारा, एक माँ बाप के चाहे जितने बेटी बेटा हो सबका भरण पोषण करेंगे, पर एक माँ बाप का भरण पोषण 2-3 बेटा होकर के भी नहीं करेंगे। कलयुग में 2 बेटा होंगे तो कहेगा वो सेवा करे, वो करे, भूख में मरेंगे। ऐसे माँ बाप की दुर्दशा होगी कलयुग में। धर्मराज कलयुग समझ गया कि ये सब समझ रहे हैं। 3 तालाबों का महत्व बताया। बारी लगी है, बोले कलयुग में ऐसी स्थिति होगी जिसे तुम रक्षा के लिए रखोगे ना, ये हमारे हैं, ये संभाल लेंगे, यही करेंगे, ये करेंगे, वही भक्षक बनेंगे, वही खाने की कोशिश करेंगे। तो कलयुग में होगा, जिस पर भरोसा करोगे वही बसेगा, वही मार देगा। इसीलिए भरोसा किसी का नहीं, भरोसा करना तो केवल ईश्वर का करो, केवल ईश्वर। महाराज ये बड़े बड़े पत्थर नीचे छोटे छोटे क्यों ऊपर जा रहे हैं? इसका मतलब ये कलयुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण हैं, जिसमें ब्राह्मण का काम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों अपने कर्म से विहीन होंगे। वेद और पुराण की कथा कौन लोग सुनेंगे? छोटे लोग, जिनका काम केवल सेवा करना है, वो कथा कराएंगे, वो कथा सुनेंगे, वो गुणगान करेंगे। और जो ब्राह्मणों का काम है सुबह उठने का, भजन करने का, वो 10 बजे उठेंगे। छोटे लोगों के यहाँ देखो तो सुबह 4 बजे उठेंगे, नहा धो के 7 बजे तक वो भोजन करके ड्यूटी चले जाएंगे। महाराज ये विचार कलयुग में होगा। छोटे लोग ऊंचाइयों तक जाएंगे, बड़े लोग नीचे, नीच कर्म जो होगा वो बड़े लोग करेंगे। कलयुग के दोष का वर्णन किया। गैया बछिया का दूध पी रही है, क्या है? बोले हमारे देश में, भारत में ऐसी स्थिति थी, बिटिया का ब्याह हो जाए तो माँ बाप बिटिया के मायके नहीं, ससुराल नहीं जाते थे, उसके क्षेत्र में सीमा नहीं लांघते थे। पर कलयुग में ऐसा होगा कि बिटिया के घर में ही माँ बाप पलेंगे, लड़का भगाई देगा घर से, जा बिटिया के पास जा। ऐसे कलयुग की स्थिति होगी और हो रही है। यही भागवत सुनने का मकसद है कि कलयुग के दोष से बचना मेरे भाई। सत्संग करो, सत्संग होगा तो विवेक होगा, विवेक होगा तो तुम कभी गलत कार्य नहीं करोगे। अपने माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है, ठीक है? संसार में सबसे बड़ा भगवान अगर हमारा इंसान का कोई है तो उसके माता पिता होते हैं। माँ बाप को ही भगवान मानना है, माता पिता में ही भगवान का दर्शन करना है। आप मंदिर गए, मंदिर में बहुत कुछ किया, पर घर में माँ बाप भूखे बैठे। मंदिर में तुमने 2-5 हजार का प्रसाद चढ़ाया, घर में माँ बाप बेचारे एक टुकड़ा के लिए बैठे हैं, क्या फल मिलेगा तुम्हें? पानी के लिए तरस रहे, तुम वहाँ अभिषेक कर रहे हो, क्या फल मिलेगा? अभिषेक का मैं कोई बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे भाई ये ध्यान देना है। भजनकार कहते कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, क्या फायदा? ठीक है, गाएंगे नहीं क्योंकि अब बहुत हो गया। तो सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, कलयुग का ऐसा ऐसा दोष होगा
दान धर्म सेवा हर व्यक्ति को करनी चाहिए। ये हाथ इसी के लिए बने हैं। भगवान ने 2 हाथ क्यों दिया? अच्छा, आप देखते हो लोग मांगते रहते हैं, किसी का कैसा हाथ, किसी का कान, किसी का आँख, देखते हैं। भगवान का शुक्र मनाओ, प्रभु ने आपको मानव बनाया, और मानव में भी आपको ऐसा नहीं बना कि कोई शरीर ऐसा कमजोर हो कि आप कुछ कर ना पाओ। ऐसा बना दिया कि आप सब कुछ कर सको। 2 हाथ, 2 कान है, सब कुछ भगवान ने दिया, कोई कमी नहीं है। सुंदर बनाया। समाज में कहीं खड़े हो जाओ, सम्मान हो, खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब धन कमाओ, धन से 3 काम करो। धर्म करो, धन को धर्म में लगाओ, दान करो, खूब धर्म में खर्चा करो, ठीक है, भोग करो, खूब खाओ, खूब खिलाओ। अगर ऐसा नहीं किया, धन केवल बटोरने के चक्कर में रहे, एक दिन मौत आएगी, हमको बटोर के ले जाएगी, धन यहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए निवेदन है, खूब दान धर्म करो, खूब सेवा करो, तो भगवान की कथा सुनो, खूब कथा कराओ, यही जीवन का लक्ष्य है। भागवत की कथा मार्कंडेय जी का चरित्र आता है कि मार्कंडेय जी के पिताजी की कोई संतान नहीं थी, तो शिव जी की आराधना किए। भोलेनाथ से कहा कि महादेव प्रसन्न हुए। भोले बाबा ने कहा, भाई हम तुम्हें 2 तरह के पुत्र हमारे पास है, बोलो तो हम दे दें। कौन कौन से? बोले एक 5 वर्ष का होगा, एक 100 वर्ष का होगा। बोले अंतर, जो 100 वर्ष का होगा वो दुर्गुणी होगा, जो 5 साल का होगा बोले सदगुणी होगा। कौन सा चाहिए? विचार कर। मार्कंडेय जी के पिताजी सोचने लगे कि 100 वर्ष का जो आएगा वो दुर्गुणी रहेगा, तो क्या मतलब, तो 100 वर्ष क्या, हम तो 5-10 साल नहीं रह पाएंगे उसके साथ। तो भगवान से कहा, हमें 5 वर्ष वाला ही देखिए। तो मार्कंडेय जी को दिया। पर यहाँ उत्सव मन रहा था कि बेटा हुआ है, पर पिताजी को चिंता बनी कि तो 5 साल के लिए, पर है सदगुणी। पता किया संतोषी की कैसे इसकी आयु बढ़ सकती है। जरा विचार करिए, सुनिए इस कथा को, कैसे आयु बढ़ेगी। लंबी आयु बच्चों की कैसी होती है। मार्कंडेय जी के पिताजी को किसी ने बता दिया कि संत ब्राह्मणों के चरणों में मस्तक रख के लंबा होके दंडवत प्रणाम करते रहो, इनका आशीर्वाद मिल जाएगा, तुम्हारे बेटे की आयु 500 साल की हो जाएगी, हम तुम्हें वचन देते हैं। और संत ब्राह्मणों को प्रणाम करते रहे, पूरा शरीर छिल गया। महाराज शंकर जी द्रवित हो गए। भगवान शिव प्रकट हुए, बोले मार्कंडेय के पिता को कि अब आज से तेरे पुत्र की उम्र 5 साल नहीं 500 वर्ष की होगी, क्योंकि तेरे जैसे पिता जिस पुत्र का पिता हो उसकी उम्र 500 साल की होगी। और भक्त वत्सल भगवान की